हेलो गाइस, मैं आस्था। कैसे हो आप सब? आई नो वीडियो थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रही है। मैं बिज़ी हूँ यार, और भी काम है मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम लोग टाइम से देखते हो क्या वीडियो? जो मैं टाइम से वीडियो डालूँ? बात तो सही है। क्यों डालूँ? मैं वीडियो नहीं डालूँगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में, जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी। सब जानते होंगे उसके बारे में, पढ़ा नहीं होगा, जैसे मैंने भी पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने सुना था। हर बच्चा, हर कोई जानता है कि कौन है वो। हाँ हाँ हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग। अगर समझ रहे हैं तो रोमियो और जूलियट। सबको अपने सिलेबस का नहीं पता होगा, लेकिन रोमियो जूलियट कौन है ये पता होगा। पर उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या, ये किसी को नहीं पता। वो मैं आज बताने वाली हूँ। इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, जानते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वीडियो लास्ट तक देखना और मुझे बताना अच्छी लगी या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रोमियो और जूलियट जो कहानी लिखी गई है, वो अंग्रेज़ी साहित्य की सबसे महान प्रेम कहानी है, जिसको ट्रेजिडी की कैटेगरी में रखा गया है। तो कहानी जो है वो इटली के वेरोना शहर की है, जहाँ के दो बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं। जैसे अपने यहाँ होते हैं चोपड़ास, मल्होत्रास। उनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो मैंने अपनी उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, अपनी समझ के लिए मैंने दोनों ख़ानदान के नाम अलग अलग रख दिए हैं। जैसे मैंने रख दिया है, जो जूलियट का परिवार है उसको मैंने चोपड़ास कर दिया है, और जो रोमियो का परिवार है उसको मैंने मल्होत्रास कर दिया है। हाँ, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये दो शहर के बहुत बड़े ख़ानदान हैं, और दोनों की एंटी है, मतलब दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। बहुत, इन दोनों की बनती नहीं है। इतना ज़्यादा लड़ते थे कि वहाँ के जो प्रिंस थे, जो वहाँ का प्रिंस था, उसने भी कह दिया था कि अब अगर तुम लोग लड़ोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, कि या तो तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा या तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो कहानी शुरू ही ऐसे होती है कि दोनों परिवारों के नौकर जो होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो बाकी लोग, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ मल्होत्रास और चोपड़ास ही नहीं है, बाकी लोग भी हैं। तो बाकी लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई ये लोग बहुत लड़ते हैं और माहौल ख़राब करते हैं शहर का, तो इनको जो है थोड़ा समझाइए। तो प्रिंस आते हैं और बोलते हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई मत कर, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर एंट्री होती है रोमियो की, और रोमियो का एक दोस्त होता है, उसका नाम हम लोग रख देते हैं भोला। चलो भोला रख देते हैं, ठीक है। तो रोमियो और भोला जो है वो आ रहे हैं कहीं से। तो रोमियो को ना एक लड़की से बहुत प्यार होता है। वो जूलियट नहीं है, मैं पहले बता दूँ, वो जूलियट नहीं है। इजी नाम है उसका, तो उसका जो नाम है, मैं इसमें भी वही नाम बोल दे रही हूँ, रोज़। तो रोज़ से उसको बहुत प्यार होता है। तो वो किस ख़ानदान की है? वो चोपड़ास के ख़ानदान की है। चोपड़ास की नहीं है जिनसे लड़ाई है, पर हाँ मतलब उनके रिश्तेदारों में से किसी की है। तो लड़ाई है तो फिर ये है कि उनके घर में तो आपसी संबंध होने नहीं है। तो सारे चोपड़ास की, सारे मल्होत्रास की लड़ाई। तो रोमियो जो है वो रोज़ से बहुत प्यार करता है, और दिन रात सिर्फ उसी के बारे में माला जपता रहता है। पर उसने कभी बोला नहीं है रोज़ को कि देख मुझे तुझसे प्यार है, ऐसा ऐसा। वो अपने मन में ही प्यार रखा है, और तड़पता रहता है बेचारा। बहुत मतलब सूख के एकदम काटा हो गया है, बहुत डिप्रेस्ड रहता है, बहुत बुरी हालत है उसकी। तो उसका जो दोस्त होता है भोला, वो उसे कहता है यार भूल जा उसको, वो नहीं मिलने वाली है, क्यों फालतू उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वो बोलता है नहीं यार, अगर रोज़ नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा, ऐसा ऐसा। तो इसी बीच रिश्ता आता है जूलियट का, चोपड़ास के यहाँ जूलियट का रिश्ता आता है पेरिस का। तो पेरिस है जो ये शहर है वेरोना, उस शहर का
जो प्रिंस है उसका कोई रिश्तेदार है पेरिस, तो उसका रिश्ता आता है। तो चोपड़ास तो खुश हो जाते हैं भाई कि हमारा अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है। तो उस चक्कर में जो चोपड़ास मतलब जो हेड होता है, जो जूलियट के पिताजी होते हैं, उन्होंने बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं रखी होती है, तो वो एक पार्टी रखते हैं और उसमें शहर के सब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं। और पेरिस जब वो रिश्ता लेके आते हैं तो उनके पिताजी चोपड़ा जो होते हैं वो कहते हैं कि आप आइएगा इस पार्टी में और जूलियट से बात करिएगा। अगर जूलियट आपको पसंद कर लेती है तो अच्छी बात है, हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जूलियट तो 14 साल की ही है और हम चाहते हैं कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए और वो खुद अपने फैसले ले, तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप भी आइए, क्या पता आप आइए, मिलेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो पेरिस ने बोला हाँ ठीक है। तो चोपड़ास सबको इनविटेशन भेजते हैं पूरे शहर में। तो उनका नौकर जो इनविटेशन लेके जा रहा होता है वो पढ़ा नहीं होता है। तो उधर से वो भोला और रोमियो आ रहे होते हैं। तो नौकर उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि भैया आप ये बता सकते हो ये एड्रेस कहाँ है। तो वो एड्रेस पूछता है और उसमें लिखा होता है पूरा उन लोगों का कि कौन कौन आ रहा है, क्या क्या पार्टी है वो। तो उसमें जो है रोज़ का भी नाम होता है। और भोला कहता है कि यार इनके यहाँ तो पार्टी है, चलो चलते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ आएंगी तो तुम्हारा भी दिमाग बट जाएगा, तुम रोज़ को भूल जाओगे। और रोमियो बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। और रोमियो को कहीं ना कहीं था कि रोज़ आ रही है, तो इस चक्कर में वो चला जाता है। फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं, अपना मास्क वास्क लगा के पार्टी में घुसते हैं। वहाँ पे जूलियट होती है। जूलियट डांस करने के लिए, ऐसे ही डांस हो रहा होता है तो रोमियो जूलियट डांस कर रहे होते हैं। तो जूलियट जब रोमियो को देखती है, रोमियो जब जूलियट को देखता है तो मतलब उसको अच्छी लगती है, वो सुंदर लगती है, तो डांस करता है। फिर उससे अच्छी अच्छी बातें करता है, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि जूलियट जो है वो खो जाती है रोमियो के प्यार में, उनकी बातों से। लंबी लंबी फेंक रहा होगा भाई कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे बातचीत करते करते फिर रोमियो किस भी करते हैं। जब किस करते हैं और डांस वांस कर रहे होते हैं तो जूलियट का एक भाई होता है चचेरा, वो आता है और वो पहचान लेता है कि ये लोग तो भाई मल्होत्रास के बच्चे हैं। तो वो आता है और ऐसा कहता है कि क्या कर रहे हो भाई, ये वो, गुस्से में, और लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तब तक चोपड़ास आते हैं, जूलियट के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि अपने अपने भतीजे को कहते हैं कि लड़ाई क्यों कर रहा है, अभी यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं, उनको भी जाने दो, बाद में देखेंगे। चले जाते हैं वो लोग। फिर जूलियट अपनी बालकनी पे खड़ी रहती हैं और कुछ तो भी बड़बड़ कर रही होती है। रोमियो भी आता है उसकी बालकनी के नीचे और जूलियट कहती है कि तुम क्यों हो चोपड़ा, मतलब तुम क्यों हो मल्होत्रास, क्या मतलब खुद से बात कर रही होती है कि तुम चोपड़ास के यहाँ के क्यों हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कितने सुंदर हो, ये वो, मेरा तो मन कर रहा है तुमसे भाग के शादी कर लूँ, ऐसा ऐसा। तो वो तो सुन रहा होता है, वो भी ऊपर आता है और कहता है कि हाँ मेरा भी मन है, मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लूँ, ऐसा वैसा। तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी कर लेंगे, ठीक। फिर अगले दिन जाते हैं वो, क्योंकि रोमियो का एक दोस्त होता है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फादर टाइप के होता है, और वो शादियां कराता है। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे शादी करनी है जूलियट से, और जूलियट जो है वो चोपड़ास के ख़ानदान की है। वो कहता है अरे भाई ये क्या करवा रहा है मुझसे, तुम मल्होत्रास वो चोपड़ास, कैसे। तो बोलता है नहीं अब तो कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूँगा। वो भी सोचता है कि चलो क्या पता शादी हो जाए तो इन लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है भाई करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो चुपके चुपके शादी करते हैं, फिर वो अपने घर चली जाती हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो लड़का था ना उनके चोपड़ास की पार्टी में,
जो उनका जूलियट का चचेरा भाई था, वो आ रहा होता है एक तरफ से, और ये भोला रोमियो, और रोमियो का एक दोस्त होता है, उसका नाम आप रख लीजिए मोहक। ठीक है, अगर आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये सब नाम क्यों रखे हुए हैं, रिलेट कर पाओगे। तो वो आ रहे होते हैं, तो वो ना ऐसा चैलेंज करता है कि तू था ना उस दिन और आया था मेरी पार्टी में, ये वो फलाना पकड़, लड़ाई करते मैं तुम्हें ललकारता हूँ भाई, तलवार बाजी करने के लिए आ जाओ। तो फिर रोमियो मना करता है, क्योंकि रोमियो को तो पता है कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसे क्यों मारूं, मतलब ब्रदर इन लॉ है या जो भी है। तो कहता है नहीं 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 करना है, नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी। पर वो ऐसा तलवार चलाता है और गलती से मोहक को लग जाती है वो तलवार और वो मर जाता है। तो रोमियो गुस्सा हो जाता है। फिर रोमियो को ऐसा होता है कि मेरे दोस्त को क्यों मार दिया। तो रोमियो तलवार निकालते हैं और मोहक को नहीं, उसके भाई को, अपने ब्रदर इन लॉ को मार देता है। फिर जब मार देता है तो क्योंकि प्रिंस ने कहा था कि अगर तुम लोग दोनों खानदान के लोग आपस में लड़ोगे तो मैं तुम लोगों को या तो मार दूंगा या तो शहर से निकाल दूंगा। तो रोमियो के नाम का एक फरमान आता है कि अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ यहाँ से और हमारी शांति मत भंग करो। तो ये बात जूलियट के कान में पड़ती है और पता चलता है जूलियट के पिताजी को भी। तो ये होता है कि इसकी शादी जो है वो 3 दिन में पेरिस से करवाने का ये होता है कि करवा देंगे। तो रोमियो तो इस बीच निकल जाता है, उसको तो निकाल देते हैं, तो वो दूसरे शहर चला जाता है। तो जो उसका दोस्त होता है, जो फादर होता है, जूलियट उसके पास जाती है कि अब बताओ मैं क्या करूँ, वो चला गया है ऐसा वैसा फलाना फक्कर। तो जो फादर उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठीक है, मैं तुमको एक दवा दूंगा, इसको तुम खाना, ठीक है, वो तुम्हें कुछ देर तक बेहोश कर देगा और फिर ये तुम्हें लेके आएंगे, उनका जो भी प्रोसेस रहता है कि अपना डालने वाला जो भी, तो लेके आएंगे और करके तुम्हारा सब कुछ, जब कुछ चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और फिर तुम चली जाना रोमियो के पास, तुम लोग बाहर ही रहना। उसने बोला ठीक है। फिर वो घर आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी 3 दिन बाद नहीं, कल ही है। तो वो आती है और फिर ना जो उसने दिया होता है दवा वो खा लेती है। तो दवा खा लेती है तो मर जाती है वो, मतलब मर जाती है नहीं, मतलब बेहोश हो जाती है। अभी कहाँ क्या चली गई, सोच कुछ और ही रही है बोलते वक्त। तो हाँ फिर वो आती है और फिर वो अपनी उसकी जो दाइमा होती है वो उससे कहती है कि बताओ मैं क्या करूँ, मैंने उससे शादी कर ली है ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि ऐसा है कि जिससे तुम्हारी शादी हुई उसको भूल जाओ, अब तुम्हारा पेरिस पति होने वाला है, उसके ऊपर ध्यान दो और सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ो। फिर वो नहीं मानती है, फिर वो दवा खाती है और बेहोश हो जाती है। ऐसा होता है कि अभी बेहोश हो गई है। तो फिर इसकी दाइमा आती है, वो पूरी स्टोरी बताती है कि ये इसने दवा मतलब कुछ तो भी खाया और ये तब से बेहोश है। फिर सबका मतलब तो सबको ये सूचना दे दी जाती है कि इसने दवा खा ली है और ये मर चुकी है। तो जब सबके पास यही खबर पहुंचती है तो रोमियो के पास भी यही खबर पहुंचती है कि जूलियट ने जहर खा लिया है और वो मर चुकी है। तो रोमियो भागते हुए आते हैं और उसका पूरा जूलियट का अपना पूरा वो चल रहा होता है, उसको दफनाते हैं, सब करते हैं। तो रोमियो आता है बेचारा, हाँ शायद जहर की पुड़िया लेके आता है कि मैं जूलियट के पास ही खा के मर जाऊंगा। आता है तो पेरिस उसको रोक लेता है कि अंदर मत आओ तुम। तो रोमियो क्योंकि गुस्से में और लास्ट वो चल रहा होता है कि जूलियट को फिर देख नहीं पाएगा तो उसको मार देता है कि हट जाइए वो करके, और पेरिस को मार देता है। पेरिस को जब मारता है और अंदर आके देखता है तो जूलियट तो मरी होती है। तो क्या करता है, वो जो जहर लेके आया होता है साथ में वो खा लेता है, वो तो मर जाता है बेचारा। फिर ना जूलियट को थोड़ी देर बाद होश आता है और देखती है कि रोमियो मर
मर गया जहर खा के। तो वो उसको हाँ मतलब सच में ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है। मर रहा है वो, मर रहा है वो, मर रहा है वो, मर रहा है। बहुत लव स्टोरी से ज़्यादा तो ये खूंखार स्टोरी है। तो फिर वो आता है, वो मर जाता है। तो जूलियट देखती है, उसको होश आता है कि भाई ये क्या हो गया। वो जो उसका फादर दोस्त होता है वो अंदर आता है। वो जूलियट से कहता है भाग चलो यहाँ से, क्योंकि भी बहुत पंगे होने वाले हैं, तो चलो यहाँ से निकल लेते हैं। यही निकलती है वो। तो वो रोमियो को किस करती है, सोचती है इसका जो जहर है वो मेरे लग जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी, पर वो जहर बहुत कम होता है ना। क्यों हंसी आ रही भाई, सच ये इसमें लिखा हुआ है भाई, मैं क्या करूँ। तो किस नहीं जहर कम होता है। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो रोमियो का खंजर निकालती है और मारती है खुद को और मर जाती है। इस बीच पूरे इनके ख़ानदान वाले आ जाते हैं और देखते हैं अरे हमारे बच्चों का तो कितना नुकसान हो गया है ये वो। तो फिर उस वक्त से वो अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और कहते हैं कि अब भाई फ्रेश स्टार्ट करते हैं। दुश्मनी अपनी भूल जाते हैं। उनके पिताजी लोग इन दोनों का सोने का स्टैचू भी बनवाते हैं उनके शहर में बनाना। ये जब स्टोरी ख़त्म होती है तो वहाँ के जो प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि जितनी दुख भरी कहानी है रोमियो और जूलियट की, उतनी किसी की भी नहीं होगी इस दुनिया में, किसी की भी। ये कहानी थी। मुझे तो क्या हुआ, फनी लग रही थी, पता नहीं मेरे को तो क्या ही लग रही थी। पर मेरा कहने का मतलब है कि मतलब कहते हैं लोग, होगा भी ऐसा, शायद मेरा ही खुराफाती दिमाग है कि लोग कहते हैं कि रोमियो और जूलियट को रोमियो से ज़्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता ये वो। पर इससे पहले भी वो किसी के प्यार में था, रोज़ के प्यार में, और उसके प्यार में भी वो डिप्रेशन में जा रहा था। वो तो रोज़ ने, आप अगर हम लोगों की लैंग्वेज में कहें तो हुल दिया ही नहीं, लाइन दी ही नहीं। पर शायद अगर दी होती तो अभी वो रोज़ के साथ ऐसा कर रहा होता, वो मर रहा होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रोमियो जो है वो बेसिकली एक ये है कि मुझसे प्यार कर लो कोई, मुझसे प्यार कर लो कोई, ऐसा बंदा था क्योंकि हर किसी के प्यार में पड़ जाता था और पागल हो जाता था। मतलब सोचो, जिससे वो मिला ही नहीं, जिससे कोई प्यार मोहब्बत हुआ ही नहीं, जिससे एक बोलते हैं कि जाहिर किया ही नहीं, उसके लिए इतना डिप्रेस था। तो अब जूलियट ने तो हाथ दे ही दिया था अपना, तो हो ही सकता है। मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगा ये स्टोरी। और मेरे को तो मैंने सुनी नहीं, मतलब पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ सुनी थी रोमियो जूलियट तो सब कस्में खाते हैं, बिल्कुल वाहियात कसम। अगर कोई खाता है तो बहुत वाहियात कस्में, ये सब मत खाया करो दोस्तों, पहले पढ़ लो अच्छे से। दूसरा ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और कमेंट करके ये भी बताओ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं, स्टोरी पढ़ के तुम लोग को सुनाऊं कि ना सुनाऊं, ठीक है। और अब दूसरी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ रोस्ट पे, तो देख लेना। चलो बाय बाय।